आप सब लोगों को पता है कि जो हमारा लगभग पिछले 50 वर्ष का जितना हमारा यहाँ पर गार्बेज का जो डंप था पुराना, जिसको लेगेसी वेस्ट कहते हैं, वो जो है वो लगभग पहले उसका आकलन हुआ था कि वो 66,000 टन है। लेकिन जब हमने लेगेसी वेस्ट को प्रोसेस करना शुरू किया तो वो हमने ये आंकड़ा पूरा कर लिया, और फिर भी जो है साइट पे बहुत सारा लेगेसी वेस्ट जो है वो पड़ा हुआ था। तो इसी वजह से जो है हमें एक्सटेंशन इस पर देना पड़ा, और अभी तक जो है हम लगभग 72,000 टन लेगेसी वेस्ट ऑलरेडी प्रोसेस कर चुके हैं। और उसमें से जितना आरडीएफ जनरेट हुआ है उसमें से हमने 15,000 टन्स जो आरडीएफ है वो भी बाहर भेज दिया है। तो अभी हमारा जो लेगेसी वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए रहता है वो लगभग 1,000 टन के करीब बचा है। लेकिन साइट पर जो है 4 से 5,000 टन के बीच में आरडीएफ पड़ा हुआ है, और जो वेंडर है उसके द्वारा आरडीएफ भी जो है धीरे धीरे भेजा जा रहा है। आप सब लोगों को पता है कि हमने बहुत ज़्यादा जो है हैवी रेनफॉल्स और हैवी मानसून देखा। तो पिछले जून से लेकर जो है हम वहाँ पर साइट पर कोई काम नहीं कर पाए थे, और हमारा जो रोड है, जो हमारी एक्सेस रोड थी साइट के लिए, वो भी पूरी तरीके से डैमेज थी। तो आरडीएफ की लोडिंग के लिए जो है बड़ी गाड़ियाँ बाहर जानी है, ये सब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। इसलिए हमने वहाँ पर एक सड़क का निर्माण किया है। आपने देखा होगा, आपने अगर विज़िट किया है तो वहाँ पे एक स्लैब्स डाल के एक बहुत थिक रोड का अभी जो है हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया है, जिसमें लगभग 2 महीने का समय हमें लगा। वो रोड बनने के बाद ही आगे का लेगेसी वेस्ट की प्रोसेसिंग और आरडीएफ डिस्पैच हो सकता था। लेकिन अब हमने 15 नवंबर के करीब जो है साइट हैंडओवर कर दी फिर से वेंडर को, और उसने जो है लेगेसी वेस्ट प्रोसेसिंग भी दोबारा से शुरू कर दिया है, और जो है आरडीएफ डिस्पैच होना भी जो है अब शुरू हो गया है। तो ये सारे साइट के बहुत सारे कंस्ट्रेन हैं, और जिसमें क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी है, साइट भी हमारी स्लिपरी है। तो इस वजह से जो है इसमें समय जो है वो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे और वेंडर दोनों के ही कंट्रोल से बाहर है। लेकिन अब हमें आशा है कि थोड़े समय में जो है ये लेगेसी वेस्ट एटलीस्ट हमारा पूरा प्रोसेस हो जाए। मैम, जितना कूड़ा रोज वहाँ से बाहर जा रहा है उससे डबल ट्रिपल कूड़ा रोज आ भी रहा है, तो ऐसे में कैसे खाली होएगा वो? आजकल की जो स्थिति है, लगभग पिछले 1 महीने से ऐसा नहीं हो रहा। हमारे यहाँ पे रोज़ लगभग 25 टन के करीब गार्बेज आता है डेली। और जो आजकल हमारी आरडीएफ की गाड़ियाँ जो डिस्पैच हो रही हैं, वो दिन में कभी 2-3 गाड़ियाँ भी जाती है, तो अराउंड 100 टन्स ऑफ आरडीएफ जो है यहाँ से साइड से डिस्पैच हो रहा है। तो आपको पता है हमारा वेंडर भी चेंज हुआ था। जब भी कोई नया वेंडर आता है तो कुछ समय जो है हमें भी उसको देना पड़ता है ताकि उसका सिस्टम पूरा सेटअप हो जाए। अभी उनका एक नया वे ब्रिज लग रहा है, अब साइट पे एक श्रेडर आ गया है, थोड़े दिन में साइट पे एक श्रेडर इंस्टॉल हो जाएगा। अभी जो हमारा आरडीएफ है वो या मुजफ्फरनगर जाता है या गाज़ियाबाद जाता है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। लेकिन श्रेडर के इंस्टॉलेशन के बाद जो हमारे हिमाचल में ही अपने सीमेंट प्लांट है, जैसे अंबुजा है, तो वो श्रेडेड मटेरियल लेने को तैयार है, और वो इनफैक्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बियर करते हैं, और उनके ट्रक्स खुद ही यहाँ आके आरडीएफ ले जाएंगे। तो जब ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी तो हम जो है हमारी स्पीड जो है वो खुद ही बढ़ जाएगी। ओके।